नमस्कार। आज हम जून 2025 में एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो एक जबरदस्त झगड़ा हुआ उसकी गहराई में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास विकिपीडिया लेख के कुछ अंश हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये हाई प्रोफाइल टकराव ये शुरू कैसे हुआ, फिर कैसे बढ़ा और इसके मायने क्या निकले। हाँ, ये कहानी है तो वाकई दिलचस्प। मतलब सोचिए, 2024 के चुनाव में मस्क ने ट्रंप अभियान को वो $250 मिलियन से ज्यादा का दान दिया था। हाँ। फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में एक काफी अहम विभाग, सरकारी दक्षता विभाग, उसे वो लीड कर रहे थे। बिल्कुल। और फिर कुछ ही महीनों में सब कुछ जैसे बदल गया। ये दिखाता है कि राजनीति में कितने भी ताकतवर गठबंधन हों, वो कितने नाजुक हो सकते हैं। सही बात है। वैसे तनाव के हल्के संकेत तो शायद पहले से थे, है ना? हाँ, कुछ हद तक। जैसे वो H-1B वीजा पर जो मतभेद थे। हाँ, जहां मस्क और रामास्वामी शायद टेक इंडस्ट्री के लिए ज्यादा क्या कहते हैं प्रतिभा चाहते थे, वहीं प्रशासन का नजरिया शायद थोड़ा अलग था। और फिर वो विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट चुनाव, उसमें भी मस्क ने ओह हाँ, वो $23 मिलियन का खर्च, बहुत बड़ा, वो भी काफी बड़ा था। बहुत बड़ा। तो ये सब चल रहा था और फिर मई 2025 में मस्क ने प्रशासन छोड़ दिया। ओके। लेकिन जो असली चिंगारी भड़की वो तब हुआ जब मस्क ने सार्वजनिक तौर पर वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट की आलोचना कर दी। अच्छा। उनका तर्क ये था कि भाई ये बिल घाटे को मतलब 1.5 ट्रिलियन तक बढ़ा देगा। बाप रे। और जो काम उनके विभाग ने किया था उसको ये एक तरह से पलट देगा। अच्छा, तो यहाँ से फिर मामला गरमाया। हाँ, बिल्कुल। 5 जून को जर्मन चांसलर मस्क के साथ एक बैठक थी ट्रंप की, और वहीं उन्होंने कहा कि वो मस्क से निराश हैं। ओके। और ये भी कहा कि मस्क बिल का विरोध कर्जे की वजह से नहीं कर रहे, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब ईवी सब्सिडी में कटौती हो रही है। अच्छा, ये एंगल भी डाला उन्होंने। हाँ, और साथ में ये तंज भी कि मस्क व्हाइट हाउस को मिस कर रहे हैं। और फिर मस्क का जवाब तो लगभग रियल टाइम में आ गया एक्स पर, है ना? अरे बिल्कुल, तुरंत उन्होंने ट्रंप पर सीधा एहसान फरामोशी का आरोप लगा दिया। कहा कि मेरे बिना तो आप चुनाव हार जाते। फिर कर्जे पर ट्रंप के ही पुराने पोस्ट शेयर कर दिए। हाँ, वो तो क्लासिक मस्क स्टाइल है। बिल्कुल। और मजाक में ये भी कहा कि शायद ट्रंप को किसी बॉडी डबल ने बदल दिया है। हाँ। और ईवी सब्सिडी वाली बात को तो सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन बात यही नहीं रुकी थी। मस्क ने तो वो एप्स्टीन फाइल्स वाला एंगल भी छेड़ दिया था। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ा एस्केलेशन था। उन्होंने इशारा किया कि ट्रंप का नाम शायद एप्स्टीन फाइल्स में हो सकता है। ये तो बहुत गंभीर आरोप है। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने स्टीफन मिलर और चार्ली किर्क जैसे ट्रंप के करीबियों को एक्स पर अनफॉलो भी कर दिया। मतलब सीधी टक्कर। सीधी टक्कर। जवाब में ट्रंप कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मस्क पागल हो गए हैं, क्रेजी। हाँ। और धमकी दी कि उनकी कंपनियों के सरकारी ठेके रद्द कर सकते हैं। ओह। इस पर मस्क और भड़क गए। उन्होंने ट्रंप पर महाभियोग चलाने की मांग कर डाली। महाभियोग? हाँ, और एप्स्टीन फाइल्स वाली बात फिर से दोहराई। कहा कि शायद इसीलिए वो फाइलें जारी नहीं हो रही क्योंकि उसमें ट्रंप का नाम है। क्या इस बीच कोई सुलह की कोशिश हुई? कुछ खबरें तो थीं शायद। हाँ, कुछ खबरें आई थी कि कोई कॉल हुई, लेकिन व्हाइट हाउस ने मना कर दिया। अच्छा। बल्कि स्टीव बैनन जैसे लोगों ने तो ट्रंप को और उकसाया। कहा कि मस्क के ठेके रद्द करो, उनकी नागरिकता देखो, कथित ड्रग्स इस्तेमाल की जांच कराओ। और सुनने में ये भी आया कि ट्रंप ने भी मस्क के इस व्यवहार को ड्रग्स से जोड़ा। तो ये तो मतलब पूरा कीचड़ उछालने वाला मामला हो गया। बिल्कुल। और इस तूफान का असर वो बहुत गहरा और चौतरफा हुआ। आर्थिक मोर्चे पर देखें। हाँ। टेस्ला का क्या हुआ? टेस्ला के शेयर 15% गिरे। पेंडेमिक के बाद उनका सबसे बुरा दिन था वो। ओहो। और मस्क को एक ही दिन में करीब $34 बिलियन का नुकसान। 34 बिलियन डॉलर? हाँ। ट्रंप की अपनी कंपनी TMTG, उसके शेयर 8% गिरे। ट्रंप नाम की क्रिप्टो थी, वो 12% लुढ़क गई। अच्छा। और मस्क की जो AI कंपनी है XAI, उसकी $5 बिलियन की लोन बिक्री पे भी खतरा आ गया। तो आर्थिक असर तो जबरदस्त था। और राजनीतिक असर भी कुछ कम नहीं था। मस्क ने तो यहाँ तक कह दिया कि बीच के 80% लोगों के लिए एक नई राजनीतिक पार्टी बनानी चाहिए। नई पार्टी? हाँ। और इस झगड़े ने टेक राइट मतलब टेक्नोलॉजी वाले जो राइट को सपोर्ट करते हैं उनके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए। हाँ?
क्योंकि मस्क तो बड़े डोनर थे। बिल्कुल, वो जो ट्रम्प से जुड़े संगठनों को 100 मिलियन देने वाले थे, उस पर भी खतरा मंडराने लगा। दिलचस्प बात यह है कि डेमोक्रेट्स क्या कर रहे थे इस सब में। डेमोक्रेट्स जैसे चक शूमर, हकीम जेफरीज, वो तो एक तरह से मजा ले रहे थे इस लड़ाई का। रो खन्ना ने तो सुझाव भी दिया कि मस्क को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा। दूसरी तरफ स्टीव बैनन जैसे लोग चेतावनी दे रहे थे कि देखो, डेमोक्रेट मस्क को पलट सकते हैं। और आम रिपब्लिकन सपोर्टर? एक YouGov सर्वे हुआ, उसमें पता चला कि ज्यादातर रिपब्लिकन इस झगड़े में ट्रंप के साथ थे। ओके। हालांकि कुछ कट्टर मागा समर्थक ऐसे भी थे जो खुश थे कि ये रिश्ता टूटा। सरकारी स्तर पर भी कुछ हुआ, वो एप्स्टीन फाइल्स की जांच वगैरह? हाँ, डेमोक्रेट्स ने अटॉर्नी जनरल और FBI डायरेक्टर से कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप की कथित भूमिका की जांच की जाए। ओके। और मस्क ने भी गुस्से में कुछ देर के लिए SpaceX के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को बंद करने का ऐलान कर दिया था। सच में? हाँ, हालांकि बाद में फैसला वापस ले लिया। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या रिएक्शन था? रूस में कुछ लोगों ने इसकी तुलना वैगनर ग्रुप के विद्रोह से कर दी। अच्छा। दिमित्री मेदवेदेव ने तो मजाक में बीज बचाओ की पेशकश भी कर दी। कमाल है। और जर्मनी में टिप्पणीकार इस बात से कुछ राहत महसूस कर रहे थे कि चलो, ट्रंप का ध्यान मस्क पर है, मर्केल पर नहीं। हाँ, तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत ताकतवर राजनीतिक और कारोबारी दोस्ती एक बहुत ही कड़वे सार्वजनिक झगड़े में बदल गए। और इसके झटके अर्थव्यवस्था से लेकर सियासत तक हर जगह महसूस किए गए। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो हाई प्रोफाइल टकराव था, ये महज एक वक्त का गुस्सा है, एक टेम्पररी चीज है, या फिर ये टेक्नोलॉजी की दुनिया और राजनीतिक सत्ता के बीच जो रिश्ते बदल रहे हैं उसका कोई गहरा संकेत है। सही कहा। भविष्य में इन दो बेहद प्रभावशाली शख्सियतों के रिश्ते क्या मोड़ लेंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। बिल्कुल, आगे क्या होता है ये वक्त ही बताएगा।